अब हम पढ़ेंगे निकोलस लैमरी, वैज्ञानिक थे एक। निकोलस लैमरी द्वारा रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निकोलस लैमरी, और उन्होंने प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने बताया था कि रासायनिक पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। रासायनिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उन्होंने बताए थे। उसमें से जो पहले बताए थे ना उन्होंने, उनका नाम उन्होंने रखा था खनिज पदार्थ। अब ये खनिज पदार्थ कौन से थे? खनिज पदार्थ वे थे जो खनिज से प्राप्त होते थे। यानी खनिज का मतलब किसी खान से, चाहे वो खान धरती के अंदर हो, चाहे हवा में हो, चाहे पानी में हो। जैसे आपका सोना है, सोना तो खान से निकलता है। जैसे चांदी है, वो भी खान से निकलती है, ठीक है। जैसे आपका नमक है, नमक की खान कहाँ होती है? समुद्र। जैसे खड़िया है, खड़िया माने चौक, कहाँ से मिलती है? चट्टानों से मिलती है, ठीक है। इसकी चट्टानें होती हैं खड़िया की, तो ये भी कहाँ से मिलता है हमें? खनिज से, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे एल्यूमिनियम भी आपको खनिज से मिलेगा, Fe भी आपको खनिज से मिलेगा, एक्सेट्रा। तो उन्होंने एक तो बताए थे खनिज पदार्थ जो हमें खनिज से प्राप्त होते हैं। दूसरे उन्होंने बताए थे वनस्पति पदार्थ। वनस्पति किसे कहते हैं बताओ? वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधों को। तो जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे वो वनस्पति पदार्थ थे, ठीक है। जैसे रबर, कपूर, चीनी, ये सब पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। गोंद आदि, तो ये सब प्राप्त होते हैं किससे? वनस्पति से, पेड़ पौधों से। तो एक उन्होंने बताए थे वनस्पति पदार्थ। तीसरे उन्होंने बताए थे जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ नाम से ही पता चल रहा होगा, जो जंतुओं से प्राप्त होते हों, ठीक है, जानवरों से प्राप्त होते हों। जैसे आपका यूरिया है, यूरिया हमारे मूत्र में जो होता है, यूरिया होता है। जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, एनिमल हैं, उनके मूत्र में यूरिया होता है, इसलिए मूत्र को हम कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। तो यूरिया है। जिलेटिन है, जिलेटिन भी जंतुओं से ही प्राप्त होने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है, गोंद जैसा। एक है एल्ब्यूमिन। तो निकोलस लैमरी ने बताया था कि रासायनिक पदार्थ 3 तरह के होते हैं। खनिज पदार्थ जो खनिज से प्राप्त होते हों, वनस्पति पदार्थ जो वनस्पति से प्राप्त होते हों, और जंतु पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हों। पर बाद में रासायनिक पदार्थों का फिर वर्गीकरण किया गया। तो एक हेडिंग लिख लो, रासायनिक पदार्थों का पुनः वर्गीकरण। रासायनिक पदार्थों को फिर वर्गीकृत किया गया। और अब बताए कि रासायनिक पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि रासायनिक पदार्थ केवल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान से समझना, यहां से हमारा जो पार्ट है एक नया मोड़ ले रहा है, बहुत ध्यान से समझना। अब ये जो हमने हेडिंग लिखी है रासायनिक पदार्थों का पुनः वर्गीकरण, इसके आधार पर बताया गया कि रासायनिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पहले बताए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या आप हिंदी में कह सकते हो कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कार्बनिक पदार्थ। अब यहां से आपको पता चलेगा कि कार्बनिक रसायन क्या है।
बताया गया कि कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा सजीवों से प्राप्त होने वाले। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि कार्बनिक पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ ही कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अब आपको पता है कि वनस्पति पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं और जंतु भी सजीव होते हैं। तो चाहे तो कोई पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा हो, चाहे तो कोई जानवरों से, सब कार्बनिक पदार्थ हैं। जैसे यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि यूरिया सजीवों से प्राप्त होता है। जैसे रबर भी एक कार्बनिक पदार्थ है, सजीवों से प्राप्त होता है। भाई वनस्पति भी तो सजीव है। कपूर एक कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि सजीवों से प्राप्त होता है। चीनी एक कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि चीनी गन्ने से प्राप्त होती है और गन्ना एक पौधा है और पौधे सजीव हैं। गोंद भी पौधों से प्राप्त होता है और पौधे सारे सजीव हैं, तो ये भी कार्बनिक पदार्थ है। जिलेटिन जंतुओं से प्राप्त होता है और जंतु भी सारे सजीव हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं एक्सेट्रा आदि। तो ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं, सजीवों से। इसी तरीके से दूसरे बताए, ये ऑर्गेनिक हैं तो दूसरे बताए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या हिंदी में आप कह सकते हो अकार्बनिक पदार्थ। नाम से ही पता चल गया होगा भाई। जब कार्बनिक पदार्थ में है जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ कौन से होंगे? अकार्बनिक पदार्थ कौन से होंगे बताओ? निर्जीवों से प्राप्त होने वाले। तो जो पदार्थ निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। जैसे मैं आपसे पूछ लूं नमक, भाई नमक एक अकार्बनिक पदार्थ है क्योंकि किसी सजीव से प्राप्त नहीं होता। जैसे खड़िया माने चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कार्बनिक पदार्थ तो वे होते हैं जो सजीवों से प्राप्त होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। जल्दी से पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है।